जिस भी लेवल पे मैं खेल रहा हूँ उस लेवल पे क्या मैं बेस्ट बैटर हूँ, क्या मैं बेस्ट बॉलर हूँ, क्या मैं बेस्ट फील्डर हूँ, या फिर क्या मैं बेस्ट विकेट कीपर हूँ। देखो, ऑफ सीजन बेस्ट टाइम होता है अपने गेम को इनसाइड आउट चेंज करने का, या फिर अपने हम बोलते हैं यार मैं स्टेट नहीं खेला, मैं मतलब ये नहीं खेला, मैं वो नहीं खेला, बट क्या आप ऐसे प्लेयर हो जो आप जिसके अगेंस्ट जो आपको नहीं खेलने दे रहा वो भी आपको आके बोले यार। हमेशा याद रखना, जब भी ऑफ सीजन आए, ऑफ टाइम आए, आप अपनी वीकनेसेस पे काम करो, उसको बेटर बनाओ। जब भी सीजन का टाइम आए, ऑन सीजन, ड्यूरिंग सीजन का टाइम आए, तो मेक श्योर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में हम इस टर्म को पीरियडाइजेशन बोलते हैं। पीरियडाइजेशन के 4 फेज होते हैं। स्पोर्ट्स इज लाइफ ऑन फास्ट फॉरवर्ड। आज के इस वीडियो में एक इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था किसी का, तो हम उसके बेसिस पे एक वीडियो बना रहे हैं। तो कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था और बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि भैया एक प्लेयर को ऑफ सीज़न में कैसे ट्रेन करना चाहिए एज अ विकेट कीपर बैटर। तो हम एज अ विकेट कीपर बैटर को साइड रखते हैं और ऐसे रखते हैं कि एक प्लेयर को कैसे ट्रेन करना चाहिए ऑफ सीज़न में, है ना। इसका ना डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के प्लेयर हो और आप कैसे मतलब अपना गेम आगे लेके जाना चाहते हो। देखो, मैं मानता हूँ कि आप जैसे भी प्लेयर हो, आपका गोल होना चाहिए कि क्या मैं बेस्ट बैटर, मेरे इर्द गिर्द जो भी मतलब जिस भी लेवल पे मैं खेल रहा हूँ उस लेवल पे क्या मैं बेस्ट बैटर हूँ, क्या मैं बेस्ट बॉलर हूँ, क्या मैं बेस्ट फील्डर हूँ, या फिर क्या मैं बेस्ट विकेट कीपर हूँ। मतलब सिंपल है ना। मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट बनना है अपने सर्कल में, अपने एरिया में। तो जैसे ही वो मेरा गोल बना, तो अब मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या प्रोसेसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है ऑफ सीज़न में। देखो, ऑफ सीज़न बेस्ट टाइम होता है अपने गेम को इनसाइड आउट चेंज करने का, या फिर अपने गेम में कुछ नई चीज़ें मतलब लेके आने का। क्योंकि सीज़न के टाइम में हमारे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, तो तब हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते अपने गेम के साथ। बट ऑफ सीज़न में हमारे पास ऑप्शंस खुले होते हैं कि हम नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नई नई चीज़ों पे काम कर सकते हैं, मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं अपने गेम में, बैक एंड से फिटनेस पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, नई स्किल पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैट्समैन हूँ तो मैं अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ, ताकि जब मेरा सीज़न शुरू हो तो मैं मतलब अपनी टीम में एक और नई चीज़ लेके आ रहा हूँ अपने साथ, अपनी बॉलिंग, है ना। फील्डिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हैं। फिटनेस बेस्ट, मतलब इस वक्त बेस्ट चीज़ है ध्यान देने की। अपने माइंडसेट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं हम, मतलब डिफरेंट मेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब चीज़ों में मतलब अब इन्वॉल्व हो सकते हैं। और रही बात नई चीज़ों जिसकी हम बात कर रहे हैं कि नई चीज़ें लाने की, तो यार देखो, हमें ना हर सीज़न कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं। आप अगर फुल डेडिकेशन के साथ क्रिकेट खेल रहे हो तो आपके साथ कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आए ही होंगे। जो सीज़न अभी गया है, तो जो अभी सीज़न गया है, आप देखो कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। और जो मार्केट है, मार्केट इन द सेंस जो मतलब जो भी चल रहा है ना, मार्केट ही बोल सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में चल रहा है कि भाई लोगों को चाहिए हार्ड हिटर्स, लोगों को चाहिए ऐसे बैट्समैन जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस डाले, लोगों को चाहिए मैच विनर्स, है ना। तो मैं अपने गेम में ऐसा क्या चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे कि मैं एक मैच विनर बनूँ, जिससे कि मैं एक इम्पैक्टफुल प्लेयर बनूँ, जिससे कि मैं एक ऐसा प्लेयर बनूँ जो मेरा ओपोनेंट भी मुझे खिलाना चाहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम बोलते हैं यार मैं स्टेट नहीं खेला, मैं मतलब ये नहीं खेला, मैं वो नहीं खेला, बट क्या आप ऐसे प्लेयर हो जो आप जिसके अगेंस्ट जो आपको नहीं खेलने दे रहा वो भी आपको आके बोले यार मैं आपको अपनी टीम में चाहता हूँ? क्या आप ऐसे प्लेयर हो? और ऐसे प्लेयर, यार देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ना मेहनत कर सकते हैं, हम अपने ऊपर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम क्या रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम कितना लग के खेल रहे हैं, हम कितना दिल से खेल रहे हैं, और जो प्लानिंग और प्रोसेसिंग हमने करी हुई है बैक एंड से ऑफ टाइम में, वो कितना इन सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मतलब हम बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं।
और रही बात कि ऑफ सीज़न में हमें और क्या करना चाहिए यार, देखो अगर मैं थोड़ा और डाइव इन करूँ, डाइव मतलब थोड़ा और डीप जाएं इस बात में, तो ऑफ सीज़न में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2025 में क्रिकेट खेल रहे हैं, 2025 में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा गेम होना चाहिए। और ये भाई जो हैं इन्होंने बोला मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ, तो मैं अज्यूम करता हूँ या तो ये 1-2-3 में खेलते होंगे या फिर 4-5-6 मतलब मिडल ऑर्डर या ओपनर, मतलब उस एरिया में ही खेलते होंगे। अगर मैं ओपनर की बात करूँ तो मुझे ये देखना है कि यार मैं किस तरीके का प्लेयर हूँ। या तो मैं एंकर रोल मैं बहुत अच्छा प्ले करता हूँ अपनी टीम के लिए, तो मुझे उस पर ध्यान देना है कि कैसे अगर मैं अभी 100 बॉल खेल के 100 रन बना रहा हूँ, तो मुझे ध्यान देना है कि 2026 में जब क्रिकेट आएगी मेरी मतलब शुरू होगी, तो कैसे मैं 100 बॉल खेल के उसी विकेट पे उसी सिचुएशन में 120 और 30 रन बनाऊँ, है ना। ये बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। दूसरी चीज़, अगर मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ तो मुझे ध्यान देना है कि कैसे मैं अगर 60 बॉल खेल रहा हूँ 40 ओवर के मैच में या 50 ओवर के मैच में, 60 बॉल्स में अगर खेल रहा हूँ और मैं 70-80 रन बना के दे रहा हूँ अपनी टीम को, तो मुझे ध्यान देना है कि मैं 60 बॉल खेल के उसी सिचुएशन में 80-90 रन कैसे बना के दूँ, मतलब एक लेवल ऊपर कैसे जाऊं। ये एक लेवल ना मतलब बहुत ही छोटा है कि यार देखो बहुत ही सिंपल गेम है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं स्वीपे अच्छे नहीं मारता, तो मुझे ऑफ सीजन में क्या एक स्वीप ही तो ऐड करना है, तो मैं स्वीपे मारता रहूँगा। तो जैसे ही 10-12 दिन 1 महीना मैं स्वीपे की प्रैक्टिस करूँगा, 1 महीने बाद मैं स्वीपे मारने लग जाऊँगा अच्छे। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अपनी गेम में नई नई चीज़ें लाने का बेस्ट टाइम है ऑफ सीज़न। फिटनेस करने का, फिटनेस में एक बेटर एथलीट बनने का बेस्ट टाइम है। माइंडसेट वाइज एक अच्छा मतलब पर्सपेक्टिव गेम के बारे में मतलब गैदर करने का बेस्ट टाइम है अपना। मतलब जैसे आप गेम देखते हो, जिसे हम पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने बोला कि आप गेम को कैसे देखते हो। ये गेम को जैसे एक सर्टेन सिचुएशन चल रहा है, मैं उस सिचुएशन को ऐसे देख रहा हूँ, तो क्या मैं उस सिचुएशन को ऐसे देख सकता हूँ मतलब दूसरे नज़रिए से। तो दूसरे नज़रिए से जैसे ही हम देखते हैं हमें लगता है गेम आसान है। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप पर्सपेक्टिव पे काम कर सकते हो कि कोई मैच चल रहा है, तो या तो मैं उसको ऐसे देखूँ कि 10 बॉल में 30 रन चाहिए, तो या तो मैं उसको ऐसे, या 2 ओवर में 30 रन चाहिए, या तो मैं उसको ऐसे देखूँ कि यार 2 ओवर में 30 रन, 1 ओवर से 15 रन, या फिर मैं उसको ऐसे देखूँ 5 छक्के, या तो मैं उसको ऐसे देखूँ 7 चौके, 7 चौक 28 और 2 रन, या फिर मैं उसको ऐसे देखूँ 6 डबल और बाकी चौके, या जो भी आप मतलब उसको तोड़ो। तो ये एक मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करने का बेस्ट टाइम होता है ना। और अगर हम थोड़ा और देखें, अपने यार कीपिंग पे काम करने का बहुत अच्छा टाइम है कि हम कीपिंग पे ऐसा काम करें कि मेरे से बेटर कीपर उस मतलब जहाँ जिस स्टेट में मैं खेलता हूँ या फिर मेरे लोकेलिटी में, या फिर जो भी आप जिस भी लेवल पे खेल रहे हो उस लेवल पे मेरे से बेटर कीपर कोई नहीं है ना। तो ये इस पे आप काम कर सकते हो। और यार यही चीज़ों पे काम कर सकते हो। अपनी वीकनेसेस पे काम करने का बेस्ट टाइम होता है। हमेशा याद रखना, जब भी ऑफ सीज़न आए, ऑफ टाइम आए, आप अपनी वीकनेसेस पे काम करो, उसको बेटर बनाओ। जब भी सीज़न का टाइम आए, ऑन सीज़न, ड्यूरिंग सीज़न का टाइम आए, तो मेक श्योर आप अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करते चले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि यार वीकनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वीकनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, वीकनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है ऑफ सीज़न में, ऑफ टाइम में, जब आपका ऑफ टाइम चल रहा होता है। ड्यूरिंग सीज़न, ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग इन सीज़न आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे इतना ज़्यादा ध्यान दो कि आप स्ट्रेंथ इतनी बड़ी हो जाए कि वीकनेसेस छुप जाएं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो एक बॉटल है, बॉटल अभी है नहीं मेरे पास एक बॉटल है, वो बॉटल 70% भरी हुई है और 30% खाली है। तो या तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये बॉटल 70% भरी हुई है, इसमें 70% पानी है, या तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं
इसमें 30% ये 30% खाली क्यों है, मतलब ये 30% खाली है या फिर ये 30% खाली क्यों है ना। तो ये दो पर्सपेक्टिव है चीज़ें देखने का। एक, आप थोड़ा पॉजिटिव वे में बोल रहे हो कि 70% भरी हुई है तो वी आर इन ऑन द पॉजिटिव साइड, लेकिन दूसरे साइड आप बोल रहे हो कि ये खाली क्यों है, मतलब आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप इसमें पानी डालना चाहते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्यूरिंग सीजन आप मतलब स्ट्रेंथ को और बड़ा करो और मतलब बेटर बनाओ और मतलब उसको लेके आओ अपने गेम में। और ऑफ सीज़न में, ऑफ टाइम में आपको मेक श्योर करना है जो जो चैलेंजेस आपको इस सीज़न फेस हुए हैं, जो जो डिफ़िकल्टीज़ इस सीज़न आपने फेस किया है, वो आप पहले तो ड्यूरिंग सीज़न आप नोट डाउन करके रखो। और उसके बाद जो अगला सीज़न शुरू होने से पहले जो ऑफ टाइम है, जो ऑफ सीज़न है, उसमें मेक श्योर करो उस पर इतना काम हो कि यार मतलब जब सीज़न, प्री सीज़न और सीज़न शुरू हो तब तक तो आप मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त प्लेयर निकल के आ जाओ। ये एक छोटा सा शिफ्ट है और ये बड़ा ही कमाल की, जिसने भी क्वेश्चन पूछा ना यार, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। तो मतलब ये बहुत कम लोग ध्यान देते हैं इस पर, और इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में हम इस टर्म को पीरियडाइजेशन बोलते हैं। पीरियडाइजेशन के 4 फेज़ होते हैं: ऑफ सीज़न, प्री सीज़न, ड्यूरिंग सीज़न और पोस्ट सीज़न। ये 4 फेज़ होते हैं। ऑफ सीज़न में हमेशा हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत होती है अपने फिटनेस पे, अपने गेम पे, माइंडसेट पे, हर चीज़ पे, अपनी वीकनेसेस पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्री सीज़न में प्री सीज़न में क्या होता है, हमने जो भी यहाँ पे ऑफ सीज़न में चीज़ें इकट्ठी करी हैं, अपने गेम में हम लेके आए हैं, उसको कैसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, कैसे हम अपनी गेम में मतलब लेके आ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने मान लो स्वीपों की प्रैक्टिस करी, बहुत सारे स्वीप मारे, या फिर ये एग्जांपल लेते हैं, मैंने सामने छक्का मारने की प्रैक्टिस करी ऑफ सीज़न में, ऑफ टाइम में। तो इतनी प्रैक्टिस करी कि वो मेरा सेकंड नेचर बन गया। अब मुझे लगता है कि मेरे रेंज में बॉल आएगा, मैं छक्का मार दूंगा सामने, अब मुझे ऐसा लगता है। तो प्री सीज़न में मुझे क्या करना है, प्री सीज़न में ये देखना है कि जब तक मेरे पाले में बॉल नहीं है तब तक मैं नहीं मारूंगा। पाले में बॉल आई, जितनी बॉल पाले में आई उतनी मारूंगा, उतनी सारी बाहर जाएगी। ऑफ सीज़न में आप क्या कर सकते हो, आप सारी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी होती है, ये होता है, वो होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सारी ट्राई करो, है ना। लेकिन इन सीज़न मतलब प्री सीज़न में क्या, आप चूज़ करो कि ये टप्पे का बॉल है तो मैं मारूंगा। विकेट ऐसा है तो अगर विकेट थोड़ा सा ड्राई है, सॉफ्ट है, तो थोड़ी वो टप्पा थोड़ा आगे आ जाएगा। अगर विकेट थोड़ा तेज़ है, ग्रासी है, तो वो टप्पा थोड़ा पीछे चला जाएगा। और ड्यूरिंग सीज़न अपने को बस अपनी वो स्ट्रेंथ जो हमने बिल्ड करी है, या फिर और भी हमारी कोई स्ट्रेंथ्स हैं, उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसको बड़ा बनाने की ज़रूरत है, और बेटर बनाने की ज़रूरत है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पोस्ट सीज़न में सिंपल है, पोस्ट सीज़न जो लास्ट फेज़ है, आप चिल करो, रिलैक्स करो, मतलब थोड़ा ये देखो कि मैंने ये सीज़न क्या किया, छुट्टी पे जाओ, रिलैक्स करो, है ना। मतलब ऑफ टाइम को फुल एंजॉय करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते हैं, हम एक तो बेटर एथलीट बनेंगे, बेटर प्लेयर बनेंगे, और ऐसे इंसान बनेंगे जो स्पोर्ट्स ना बहुत कुछ सिखाती है। स्पोर्ट्स है ना बहुत कुछ सिखाती है, मतलब इतना सब कुछ है सीखने को स्पोर्ट्स से। आप एक्सपेक्ट करते हो, आप मतलब चीज़ें ट्राई करते हो, चीज़ें कभी होती हैं, कभी नहीं होती, जब नहीं होती तो क्या वजह होती है, आप फिर उस पर काम करते हो ऑफ सीज़न में, ऑफ टाइम में। फिर मतलब जब आपका सीज़न आता है या फिर जब आपका गेम आता है, फिर उन चीज़ों को ट्राई करते हो, आप फिर फेल होते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर फेल होते हो, फिर ट्राई करते हो। ये मैं मानता हूँ स्पोर्ट्स इज़ लाइफ ऑन फास्ट फॉरवर्ड। ये मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। फास्ट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, आपने अपनी ज़िंदगी में आज कुछ गलती करी ना, तो वो गलती हो सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद महसूस हो कि यार मैंने कुछ गड़बड़ किया है, गलती करी है ना। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है, आपने आज कुछ गलती करी है ना, आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट दिख जाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये ऑफ सीज़न मैंने मेहनत नहीं करी, ज़्यादा मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो हो सकता है मैं अगर एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ तो मेरा सीज़न ठीक चला जाए, ये चला जाए, वो चला जाए, बट चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया। तो ये चीज़ हमें स्पोर्ट्स सिखाती है।
कि हमेशा ऑन टोज रहना, हमेशा वो चीज़ रहना। तो स्पोर्ट्स अगर आप इस फॉर्मेट से अपने आप को मतलब प्लान करते हो अपना ड्यूरिंग सीज़न, ऑफ सीज़न, प्री सीज़न और पोस्ट सीज़न, तो आप बेटर ह्यूमन बीइंग निकल के आओगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी सीखा है यार, मैं अभी ये आप देख रहे हो, मैं अभी ये ऑल फिट क्लब चलाता हूँ, तो ये जितना भी दिमाग और ये सब वो सब जो भी मैंने गैदर किया है, जो भी चीज़ें मैंने इकट्ठी करी हैं, वो उसका मेजॉरिटी पार्ट स्पोर्ट्स से ही आता है। बुक्स वगैरह मैं इतना बुक लवर नहीं हूँ, बट बुक वगैरह मैंने बहुत पढ़ी हैं, बट जितनी चीज़ें मैंने स्पोर्ट्स से सीखी है ना, क्रिकेट से सीखी है और आज भी सीखता हूँ, उतनी चीज़ें मैंने मैंने शायद किसी चीज़ से नहीं सीखी। तो मतलब स्पोर्ट्स बहुत कुछ सिखा देता है। आप बेटर ह्यूमन बीइंग भी बनोगे, आप बेटर ह्यूमन बीइंग निकल के आओगे अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो। मतलब अगर आप नहीं भी खेले या फिर कुछ भगवान करे सारे खेल जाएं, मतलब भगवान करे मैक्सिमम लोग खेलें जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बट आपको सबको पता है कि यार एवरीवन कांट प्ले, है ना। तो जब एवरीवन कांट प्ले, देन जो लोग जिन्होंने सच्चे दिल से मेहनत करी है ना, उनके मतलब लाइफ में या फिर उनकी पर्सनालिटी में वो एक कॉन्फिडेंस झलकता है, वो झलकता है कि यार आई ट्राइड माई बेस्ट, है ना, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गेव माई बेस्ट। तो जब आपको वो आदत डल जाती है ना, आदत पड़ जाती है अपना बेस्ट देने की हर चीज़ में, मतलब क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, गेम में, तो आप हर चीज़ में वो बेस्ट दे सकते हो, मतलब देते रह सकते हो, वो आपका सेकंड नेचर बन जाता है। मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि यार जैसे माहौल मैं बहुत मानता हूँ, मैं एक चीज़ बहुत अच्छा करता हूँ, मैं योगा ये ट्रेनिंग वेनिंग बहुत कराता हूँ, तो मैं एक चीज़ बहुत अच्छा करता हूँ, पता है क्या, मैं माहौल बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो और माहौल का ही सारा खेल होता है, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो, किसी को योगा करा रहे हो, 10 लोगों के सामने बात कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, मतलब फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो ये जिस पर्सन को माहौल बनाना आता है ना, हर बंदा मतलब उसके इर्द गिर्द जो भी जितने भी लोग हैं, वो हमेशा उनको चाहेंगे और हमेशा उनका प्रेजेंस और उनका कंपनी एंजॉय करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चीज़ें लाइट रखना बहुत ज़रूरी है। और जो अगर हम खेल गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उनकी दुआ है। बट अगर नहीं भी खेले, देन विल गेट बिकम अ बेटर प्लेयर, बेटर पर्सन, है ना। बेटर प्लेयर तो यस, बेटर पर्सन, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लाते रहेंगे और देखते हैं क्या होता है ना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।